भोजपुरी में ऐसे-ऐसे गाने हैं जिसमें 900 साढ़े 900 मिलियन है। एक अकेला सिंगल अपलोड एक चैनल पे 900 कई ऐसे गाने हैं जो हज़ार-हज़ार मिलियन पार कर गए हों। लेकिन कितने लोग होंगे पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप इंटरनेशनल बजता है ना। रितेश पांडे का गाना है हेलो कौन जिसपे 900 साढ़े 900 के मिलियन के आस-पास कितने इंटरनेशनल शो इन्होंने कर लिए हैं, नहीं गए होंगे। इंटरनेशनल के पूरे भारत में ये लोग शो नहीं कर रही होंगे। भारत में अगर कहीं बिहार से बाहर जाके शो करते हैं, तो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बिहारी रहते हैं। लेकिन वो रेमा जो है, वो कोई इंग्लिश गायक भी नहीं है। नाइजीरिया जो भारत से भी मतलब अगर देखा जाए तो पिछड़ा देश है। वो नाइजीरियन भाषा में गाता है और यहाँ आके इंडिया में अगर शो करके जाता है, पूरे इंडिया में टूर करता है, तो कितने लोग हैं जो इंग्लिश ठीक से नहीं समझ पाते, नाइजीरियन क्या समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसको इज़्ज़त दिया जाता है। आपके कलाकार आपस में लड़ रहे हैं कि फलाना अभी देखिए सबसे पहले का अच्छा उदाहरण तो अभी यहाँ पे है। पवन सिंह और खेसारी को लेकर लड़ाई हो रही है कि पवन सिंह ने खेसारी सपोर्ट कर दिया है चंदन चंचल का। वो गलत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन खेसारी के लोग एकदम आके लाइव पूरा एकदम चढ़े हुए हैं, पूरा मुद्दा बीता हुआ है चंदन चंचल वाला। तो पवन सिंह ऐसे नाम हैं जो हमेशा अगर आप यूट्यूब का चार्ट देखिएगा जो ग्लोबल आर्टिस्ट का चार्ट है, 5, 7, 8 नंबर पे ऐसे बने रहते हैं। इंडिया में भी टॉप 5 में हमेशा बने रहते हैं। तो जो आदमी हमेशा सुना जा रहा है उसके बारे में अगर गलती से भी कुछ सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कोई गलती से भी अगर सर्च किया तो पता चला कि 3-4 न्यूज़ अभी जो लेटेस्ट होंगे वही दिखेंगे। तो ये तो अश्लील, गलत ऐसे ही गंदा। तो जब बात ही करेंगे कि हमारे भाषा में जब जो भी बनेगा अश्लील गाना बनेगा, तो आप कितना भी व्यूज़ ला लीजिए रेपुटेशन कहाँ से मिलेगा? कोई जितने भी पंजाबी गायक होते हैं उनके तुलना में अगर देखिए बहुत कम ही पंजाबी के ऐसे गाने हैं जो भोजपुरी से बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले आते हैं। अगर एवरेज व्यूज़ देखें ना कि जैसे हर गाने पे भोजपुरी में जितना व्यूज़ आता है और हर गाने में पंजाबी पर, तो उससे भोजपुरी आगे निकल जाएगा। भारत का टॉप 10 गाना तो था, उसमें भोजपुरी का 2 गाना था। बॉलीवुड के गानों को भी पीछा कर दिया, लेकिन कई जगह सम्मानित कर नहीं सम्मानित हो पाते हैं। लेकिन वही यूट्यूब क्रिएटर्स को बुला के सम्मानित करती है, दूसरे-दूसरे भाषा में बनाने वाले हैं उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन भोजपुरी वाले कहाँ पहुँच पाते हैं क्योंकि आपने अपने भाषा का रेपुटेशन गिरा लिया है और सबसे ज़्यादा कलाकार ही ज़िम्मेदार है, आपस में लड़ते रहना, एक-दूसरे को गाली-गलौज करते रहना, लाइव आकर कुछ भी बोलते रहना। ये ऐसा बन गया है इमेज कि भाई ये हैं तो इसी लेवल के। कितना भी कुछ कर रहे हैं मतलब एक होता है ना कि बहुत नाम हो गया है लेकिन वो बदनामी के चलते नाम हो गया है। वही वाला इमेज अभी भोजपुरी का बना हुआ है। अभी बात करते रहते हैं खेसारी की अगर एग्ज़ाम्पल दें कि जब भी उनको चोट लग जाए तो लाइव आएँगे कि हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी गोली लगा उनको, अनीशा उपाध्याय को कई बार कौन कॉल करने गया, एक बार मिलने भी नहीं गए जबकि ये यहीं बिहार, यहीं पटना शहर है। हर कोई इधर ही फ़िल्म शूट करते मिलेंगे, इधर ही गाना शूट करते मिलेंगे। यहीं पटना में वो भर्ती है, कोई नहीं जाएगा। आप फ़िल्म संघर्ष 2 को कोई बड़ा बनाना है तो सब लोग जब तक नहीं मिलेंगे, बड़ा नहीं बनेगा। आप अच्छे से समझते हैं ये बात। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप सपोर्ट करने नहीं जाएँगे कि भाई हम करेंगे तो कहीं वो बड़ा बन जाएगा। तो ये चीज़ अगर जब निकल जाएगी तो आप तब बड़े बन पाएँगे, आपका बाहर में रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा, यही नहीं हो रहा है। चलिए। हिंदी के 50% ज़्यादा अभी गायकों के जो बॉलीवुड में एक्टिव है मौजूदा समय में ऑटो ट्यूनर के सहारे, उनसे अच्छे गाते हैं पवन सिंह। लेकिन वो नहीं बन पाएगा रेपुटेशन, क्यों? आप बाहर पीआर नहीं कर पाते अच्छा, आप अपने बारे में अच्छा दिखा नहीं सकते हैं। अरे देखिए, अरे यहीं इसी मिर्ज़ापुर ऐसे तमाम वेब सीरीज़ बनते हैं, यहीं के कल्चर पे बनते हैं ना, लेकिन बाहर वाले आके गाना गाते हैं, आप उसको अच्छे से समझते हैं, आप गा सकते थे ना उसपे, लेकिन आपको नहीं बुलाया जाता, यही कारण है कि आप उस लायक अपने आप को बना नहीं पाए। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप पवन सिंह के करियर का ऐसा गाना है जिसको इंटरनेशनल सॉन्ग कहा जाता है। पवन सिंह के इस गाने को लेकर कहा जाता है कि पवन सिंह का लॉलीपॉप गाना शायद ही भारत की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बजा होगा। यूपी, बिहार, झारखंड की कोई भी शादी पवन सिंह की इस गाने के बिना अधूरी मानी जाती है। बात करें हम खेसारी लाल यादव की, जिनका गाना ठीक है, वो भारत के कोना-कोना में बजा था। रितेश पांडे का गाना हेलो कौन या फिर लवंडिया लंदन से लाएँगे। रितेश पांडे का ऐसा गाना है जिसको शायद ही कोई नहीं जानता होगा। कल्लू का नाच रे पतरकी गाना ऐसा गाना है जिस पर हर किसी ने रील बनाया होगा। भोजपुरी गायिका शिल्पी राज का गाना दिलवा ले गेलिए राजा। ऐसे भोजपुरी कलाकारों के ऐसे जान जाने कितने गाने हैं जिन पर 500 मिलियन, 600 मिलियन, 900 मिलियन व्यूज़ है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं वो एक से बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इसके बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति लोगों की मानसिकता गंदी है। लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को खराब नज़र से देखते हैं। बात जब भोजपुरी इंडस्ट्री की आती है तो लोग इस इंडस्ट्री के नए-नए रिकॉर्ड्स या फिर इस इंडस्ट्री के कलाकार की वजह से इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं, बल्कि जब भी बात भोजपुरी इंडस्ट्री की आती है तो लोग इस इंडस्ट्री को विवाद और अश्लीलता के लिए जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर इतने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद भी, इतने बड़े-बड़े अचीवमेंट्स के बावजूद भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति इतने नेगेटिव क्यों हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ विवाद और अश्लीलता ही क्यों आता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सनी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति लोग इतने नेगेटिव क्यों रहते हैं? इस इंडस्ट्री की छवि इतनी खराब क्यों है?
देखिए, सबसे पहले तो एक बात करते हैं एक गाने की। पिछले साल एक बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था, इंटरनेशनल हिट गाना है। गाने का बोल है कम डाउन करके, बेबी कम डाउन करके है। बहुत सारे लोगों ने रील बनाए होंगे, लगभग जो भोजपुरी वाले हैं, गाने का बोल नहीं समझ रहे हैं, इंडिया वाले सब कोई लगभग-लगभग रील तो बनाए हैं, तो नहीं तो रील देखा होगा। उस आर्टिस्ट का नाम है रेमा, मात्र 23 साल का है। वो गाना इंटरनेशनल हिट हुआ है, वो अमेरिका का जो बिलबोर्ड चार्ट होता है, उसमें रिकॉर्ड तोड़ा, तमाम अलग-अलग रिकॉर्ड उस गाने पे बन रहे हैं। वो पूरा इंटरनेशनल टूर कर लिया, अभी इंडिया आया हुआ था, पूरा इंडिया में बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भारत के जितने बड़े-बड़े हीरो हैं, जिनका खुद पूरा फैन फॉलोअर है, वो लोग उससे मिलने के लिए एकदम बेचैन थे। कपिल शर्मा शो जो एक मतलब ट्रेडमार्क बन गया है कि इसमें अगर कोई स्टार जा रहा है तो बहुत बड़ा स्टार है अगर इसमें चला गया तो, उसको ऑफ़िशियली बुलाया जाता है स्पेशल, अकेला आता है वो शो पे। तो ऐसे तमाम कारण होते हैं। गाने पे व्यूज़ पता है कितना है? मात्र 478 मिलियन, अभी तक तो उतना ही था। भोजपुरी में ऐसे-ऐसे गाने हैं जिसमें 900 साढ़े 900 मिलियन है। एक अकेला सिंगल अपलोड एक चैनल पे 9-900 कई ऐसे गाने हैं जो हज़ार-हज़ार मिलियन पार कर गए हों। लेकिन कितने लोग होंगे पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप इंटरनेशनल बजता है ना रितेश पांडे का गाना है हेलो कौन जिसपे 900 साढ़े 900 के मिलियन के आस-पास कितने इंटरनेशनल शो इन्होंने कर लिए हैं, नहीं गए होंगे। इंटरनेशनल के पूरे भारत में ये लोग शो नहीं कर रही होंगे। भारत में अगर कहीं बिहार से बाहर जाके शो करते हैं, तो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बिहारी रहते हैं। नहीं जानने वाले, भाषा को नहीं समझने वाले लोगों के बीच में जाके वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रेमा जो है, वो कोई इंग्लिश गायक भी नहीं है। नाइजीरिया जो भारत से भी मतलब अगर देखा जाए तो पिछड़ा देश है। वो नाइजीरियन भाषा में गाता है और यहाँ आके इंडिया में अगर शो करके जाता है, पूरे इंडिया में टूर करता है, तो कितने लोग हैं जो इंग्लिश ठीक से नहीं समझ पाते, नाइजीरियन क्या समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसको इज़्ज़त दिया जाता है। अब इसके पीछे का कारण है क्या कि जो भाषा है, दूसरा ही भाषा हिंदी नहीं, लेकिन उसका रेपुटेशन कैसा है, लोग उसको कैसे नज़र से देखते हैं, वहाँ के कलाकारों ने क्या उसकी इज़्ज़त बनाई है। आप जब भी इसके बारे भोजपुरी के बारे में, तो भोजपुरी को हिंदी वाले थोड़ी ना समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। जो दूसरे भाषा साउथ इंडियन वाले हैं, जो इधर पंजाबी लोग हैं, वो इसका असली मतलब तो समझ नहीं रहे हैं। आप इसको खुद ही बता रहे हैं कि अश्लील गाना है। आपके कलाकार आपस में लड़ रहे हैं कि फलाना अभी देखिए सबसे पहले का अच्छा उदाहरण तो अभी यहाँ पे है। पवन सिंह और खेसारी को लेकर लड़ाई हो रही है कि पवन सिंह ने खेसारी सपोर्ट कर दिया है चंदन चंचल का। वो गलत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन खेसारी के लोग एकदम आके लाइव पूरा एकदम चढ़े हुए हैं, पूरा वो मुद्दा बीता हुआ है चंदन चंचल वाला। लेकिन अभी एकदम बात-बात पर लाइव आकर खेसारी या उनके जो टीम के लोग अखिलेश कश्यप वो सब लोग कि ये अश्लील गायक का सपोर्ट कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। तो पवन सिंह ऐसे नाम हैं जो हमेशा अगर आप यूट्यूब का चार्ट देखिएगा जो ग्लोबल आर्टिस्ट का चार्ट है 5, 7, 8 नंबर पे ऐसे बने रहते हैं। इंडिया में भी टॉप 5 में हमेशा बने रहते हैं। तो जो आदमी हमेशा सुना जा रहा है उसके बारे में अगर गलती से भी कुछ सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कोई गलती से भी अगर सर्च किया तो पता चला कि 3-4 न्यूज़ अभी जो लेटेस्ट होंगे वहीं दिखेंगे। तो ये तो अश्लील, गलत ऐसे ही गंदा। तो जब बात ही करेंगे कि हमारे भाषा में जब जो भी बनेगा अश्लील गाना बनेगा, तो आप कितना भी व्यूज़ ला लीजिए रेपुटेशन कहाँ से मिलेगा? कोई जितने भी पंजाबी गायक होते हैं, उनके तुलना में अगर देखिए, बहुत कम ही पंजाबी के ऐसे गाने हैं जो भोजपुरी से बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले जाते हैं। अगर एवरेज व्यूज़ देखें ना कि जैसे हर गाने पे भोजपुरी में जितना व्यूज़ आता है और हर गाने में पंजाबी पर, तो उससे भोजपुरी आगे निकल जाएगा। दिलजीत दोसांझ हैं, काफ़ी इज़्ज़त से देखा जाता है पंजाब में, पूरा भारत उनको जो भी पंजाबी म्यूज़िक के लवर्स हैं, वो बिहार के ही लोग हो, वो लोग भी बड़े इज़्ज़त से उनको सुनते हैं। बिलबोर्ड जो अमेरिका का बहुत यूट्यूब चार्ट से भी ज़्यादा उसको मतलब इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, वहाँ पे वो ट्रेंड कर जाते हैं। गाने पे 200 मिलियन, 150 मिलियन ऐसे व्यूज़ है। खेसारी और पवन का गाना देखा जाए तो ऐसे सैकड़ों गाने मिल जाएँगे जो 250 500 मिलियन तक पहुँच गए हैं। ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं व्यूज़ के लिए, लेकिन यही लड़ाई, अब आपस में एक-दूसरे को गंदा बोलना, साथ ही दर्शक भी एक-दूसरे को गंदा बोल रहे हैं, तो आप रेपुटेशन नहीं बना, आप पीआर कैसे करते हैं, अपने भाषा को बाहर प्रेज़ेंट कैसे करते हैं, आपको इज़्ज़त वो नहीं मिल पाता है। आपके नाम पे कंपनी बाहर से आ रही है कि यहाँ पे व्यूज़ मिलता है, वो व्यूज़ के बदले पैसा कमा के जा रही है, लेकिन कभी आपको लेकर बाहर में बात नहीं करेगी। ये जो होता है यूट्यूब अगर सम्मानित करती है, लिस्ट बनता है कि भारत का टॉप 10 गाना तो था, उसमें भोजपुरी का 2 गाना था। बॉलीवुड के गाने को भी पीछा कर दिया, लेकिन कई जगह सम्मानित कर दे नहीं सम्मानित हो पाते हैं। लेकिन वहीं यूट्यूब क्रिएटर्स को बुला के सम्मानित करती है, दूसरे-दूसरे भाषा में बनाने वाले हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन भोजपुरी वाले कहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि आपने अपने भाषा का रेपुटेशन गिरा लिया है और सबसे ज़्यादा कलाकार ही ज़िम्मेदार है, आपस में लड़ते रहना, एक-दूसरे को गाली-गलौज करते रहना, लाइव आकर कुछ भी बोलते रहना। ये ऐसा बन गया है इमेज कि भाई ये हैं, तो इसी लेवल के। कितना भी कुछ कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि बहुत नाम हो गया है, लेकिन वो बदनामी के चलते नाम हो गया है। वही वाला इमेज अभी भोजपुरी का बना हुआ है। आपने कहा कि इस इंडस्ट्री के कलाकार आपस में ही लड़ते रहते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर ऐसी चर्चा होती रहती है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विवाद होता है। इस इंडस्ट्री के कलाकार अपने गानों की वजह से कम, विवादों की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। और कई बार ये देखा भी जाता है कि इस इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है, कलाकार एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि ऐसा क्यों है?
बिल्कुल, सबसे पहले कुछ अगर देखा जाए तो ये यूनिटी वाली बात तो अभी का जो इंडस्ट्री अगर ये वाला दशक देखें जो 2010 के बाद से चल रहा है और धीरे-धीरे ये 2015-16 के बाद ये जब एकदम पवन सिंह ये लोग का मार्केट बन गया, 2010 8-9 से ये लोग एक्टिव हुए तो खूब ज़्यादा फ़िल्में आनी शुरू हुई और जब ये स्टार, पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार ये लोग का टैग मिलने लगा, जब ये लोग का एकदम वर्चस्व हो गया कि मात्र 2 लोग बचे हैं, निरहुआ भी धीरे-धीरे साइड हो गए, उस समय से तो ऐसा बन गया है कि यूनिटी अब देखिएगा जल्दी ड्यूएट गाना नहीं आएगा, गाना आता है तो फलाने स्टार हैं तो किसी नए सिंगर को ऐसे पकड़ेंगे जो इसका कुछ नहीं हो रहा हो, वैसे लोग के। 2 बड़े सिंगर एक साथ गाना नहीं दिख सकते हैं। मल्टी स्टारर फ़िल्म आनी बंद हो गई। एक समय था कि भोजपुरी के ये सारे लोग एक साथ निरहुआ, खेसारी, पवन एक साथ मिल-मिल के काम किए हुए हैं। पवन खेसारी का भी एक फ़िल्म आया लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा स्टारडम मिला इन लोगों ने ये मार्केट पूरा खराब करके रख दिया। तो आप जब यूनिटी नहीं रखेंगे, एक-दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो अकेले-अकेले आप बहुत बड़े स्टार नहीं बन सकते हैं। एक-दूसरे का अगर सहारा मिलता है तो भाई आपके फैन भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है रितेश पांडे का ये गाना हेलो कौन तमाम ऐसे वीडियोज़ आए अलग-अलग जगहों से कि हाँ, रितेश पांडे को यहाँ पे सुना गया, खेसारी का गाना बजा ठीक है, तमाम ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं कि बाहर वाले लोग भी सुनते रहते हैं। तो अगर रितेश पांडे और पवन सिंह एक-दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो रितेश पांडे के जो फैन हैं बाहर में वो भी पवन सिंह को जानेंगे, पवन सिंह के फैन जो बाहर में और रितेश पांडे को का सपोर्ट कर रहे हैं तो एक-दूसरे को जानेंगे, ऐसे-ऐसे बढ़ता है तो बाहर में एक वो बनता है। साउथ वाले में देखिएगा जल्दी लड़ाई नहीं होती है, बहुत मुश्किल से अगर कोई लड़ाई होती है, एक बार याद है कि महेश बाबू और उनका हुँ। अल्लू अर्जुन है, इनके बीच लड़ाई हो गई थी तो फैन को लग रहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो बहुत अच्छे से सब चल रही थी एकदम परिवार के जैसे सब एक-दूसरे का सपोर्ट करते थे, लड़ाई कैसे हो गया? फैन्स आकर सामने लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कल्चर बन रहा है कि लड़ाई ना हो तो फैन्स को मज़ा ही नहीं आता है एकदम कि भाई ऐसे कैसे होगा कि गाना रिलीज़ हुआ और कोई लाइव नहीं आया, इस पे बहस नहीं हुआ, ये वाला हाल बना हुआ है। तो जब हम एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक-दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएँगे, साथ में 2 लोग का फैन है अगर कोई साथ में डुएट गाना करता है, पंजाबी गाना देखिए, ये रैप वाला जो कल्चर बना हनी सिंह कितने लोगों के साथ गाना गाने आते हैं, जितने भी रैपर हैं, दूसरे कलाकार के साथ काम करते हैं। तो एक कल्चर बनता है कि भाई हम एक-दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों की ऑडियंस एक साथ मिल के गाने को देखती है, तो गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है। ऐसा कल्चर एकदम भोजपुरी से समाप्त हो गया है। अभी बात करते रहते हैं खेसारी की अगर एग्ज़ाम्पल दें कि जब भी उनको चोट लग जाए तो लाइव आएँगे कि हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी गोली लगा उनको अनीशा उपाध्याय को कई बार कौन कॉल करने गया, एक बार मिलने भी नहीं गए, जबकि ये यहीं बिहार, यहीं पटना शहर है। हर कोई इधर ही फ़िल्म शूट करते मिलेंगे, इधर ही गाना शूट करते मिलेंगे। यहीं पटना में वो भर्ती है, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि सबको जब अपने पे आती है तभी दिखता है। आप फ़िल्म संघर्ष 2 को कोई बड़ा बनाना है तो सब लोग जब तक नहीं मिलेंगे, बड़ा नहीं बनेगा। आप अच्छे से समझते हैं ये बात। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप सपोर्ट करने नहीं जाएँगे कि भाई हम करेंगे तो कहीं वो बड़ा बन जाएगा। तो ये चीज़ अगर जब निकल जाएगी तो आप तब बड़े बन पाएँगे, आपका बाहर में रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा, यही नहीं हो रहा है। चलिए, कारण तो आपने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब आप सॉल्यूशन भी बताइए कि ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? सबसे बड़ी बात है जो पहले सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि आप पीआर कैसा करते हैं? आप अपने इमेज को कैसे बाहर लेके जाते हैं? बाहर होता है कि जितना कला नहीं होता है, अरे टोनी कक्कर को सीधे हम बोल सकते हैं कि टोनी कक्कर से मतलब 100 गुना जाना अगर 10 जन्म ले टोनी कक्कर तो उनसे पवन सिंह के आधे के बराबर नहीं गा पाएँगे। इतने अच्छे गाते हैं। वो अभी हिंदी के तमाम ऐसे अगर गायक बोले जाए तो 50% अगर कुछ रिप्यूटेड लोगों को छोड़ दिया जाए सोनू निगम जैसे अरिजीत सिंह, ये लोग बड़े-बड़े नाम अरिजीत सिंह को तो आप कह भी सकते हैं कि भोजपुरी का अरिजीत सिंह है पवन सिंह। ये वाला हाल तो है ही। तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी के अभी 50% से ज़्यादा हिंदी के 50% ज़्यादा अभी गायकों के जो बॉलीवुड में एक्टिव है मौजूदा समय में ऑटो ट्यूनर के सहारे, उनसे अच्छे गाते हैं पवन सिंह। लेकिन वो नहीं बन पाएगा रेपुटेशन क्यों? आप बाहर पीआर नहीं कर पाते अच्छा, आप अपने बारे में अच्छा दिखा नहीं सकते हैं। अरे देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना है, हर उसके पास देखिएगा छोटा भी हीरो हो, उसके पास एक अच्छी पीआर टीम होती है। लेकिन ये यहाँ पे कौन रखेगा? तो अपने मामा के वहीं खेसारी जाके जो बोलते हैं कि हमारे मामा फूफा यूट्यूबर बन जाते हैं। आप भी तो वैसे ही लोगों को रखते हैं, जो तुरंत कुछ होगा तो आपके बारे में 2 लाइन अच्छा नहीं लिखेगा, आपके बारे में 2 लाइन अच्छा पोस्ट नहीं करेगा, वो तुरंत किसी को फ़ोन करके गाली देगा कि लड़ लेंगे, केस कर देंगे। तुरंत कुछ दिखा बिना जाने-सुने किसी को फ़ोन कर देगा, किसी के बारे में बोल देगा। तो जब अनपढ़ लोग को आप अपने साथ रखिएगा, जो कुछ जानता नहीं है, कैसे आपको प्रचार करना है, कैसे आपके बारे में आपकी ब्रांडिंग करनी है, वो जब समझेगा नहीं, तो आप बाहर जाएँगे नहीं। आपका बाहर में नाम होगा नहीं, आपको लोग अच्छा समझेंगे नहीं। कुछ भी होता है आपको बी ग्रेड कलाकार समझा जा रहा है जब, आप इतना भी नाम कमा ले रहे हैं, आप बहुत बड़े वो बन जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर बी ग्रेड कलाकार समझा रहा है, तो आप क्या कर ले रहे हैं? तो आप अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँगे बाहर, आप बन जाएँगे बड़े। अगर आप अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि हम सारे में यूनिटी हैं, हम अच्छे हैं, ये हमारे लिए अश्लील नहीं है, आपके गानों में भी सुधार लाइए, आपके आपके दर्शक हैं सुनने वाले, तो आप कोशिश कीजिए कि हम आपके गाने में भी सुधार लाएँ। लेकिन हम आपस में लड़ना छोड़ देंगे, हम सब बाहर वाले ज़रूर बोलने जाएँगे, अरे यहीं इसी मिर्ज़ापुर ऐसे तमाम वेब सीरीज़ बनते हैं, यहीं के कल्चर पे बनते हैं ना, लेकिन बाहर वाले आके गाना गाते हैं, आप उसको अच्छे से समझते हैं, आप गा सकते थे ना उसपे, लेकिन आपको नहीं बुलाया जाता, यही कारण है कि आप उस लायक अपने आप को बना नहीं पाए। क्वालिटी आपके अंदर है, हर चीज़ आप अच्छा कर लेते हैं, लोग भी आपको जानते हैं आपके लोग, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आप अच्छा पीआर नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। जो चीज़ आप सीख लिए, विवाद से हट गए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो चलिए, बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हो या हिट मशीन खेसारी लाल यादव हो या रितेश पांडे हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार हो, आपको ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े बड़े उपलब्धियों के बावजूद, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद, इतने हिट हिट गाने देने के बावजूद भी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं या आपकी इंडस्ट्री के लिए लोग नफरत की भावना रखते हैं, आपकी इंडस्ट्री को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, तो ये आपकी असफलता है और आपको ये सोचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इंडस्ट्री को, अपनी भाषा को कैसे ठीक कर पाते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।